हेलो चिल्ड्रेन, इस कोरोना काल में हम 3 बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम अवश्य करें, क्योंकि जब तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा हम आगे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन को जो है सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों बात किया था 8 ग्रह, 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में, और उम्मीद है आप लोग इसको लर्न किए होंगे। अब इस वीडियो में हम जो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। और इस आपको बच्चों एक और चीज़ बता दें कि इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको हम अमेजिंग फैक्ट के नाम से जानेंगे। अमेजिंग फैक्ट क्या है, इसको हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, वीडियो के स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो आप जो है फोकस बोर्ड पर करिएगा। हम सबसे पहले बच्चों एक अर्थ का जो है पृथ्वी का एक स्केच ड्रा करते हैं। तो ये बच्चों आपको एक चीज़ और बता दें कि हम जब स्केच जैसे हमारा ड्रा ही हो गया है तो हम पृथ्वी की प्रकृति या पृथ्वी के छोटे रूप या पृथ्वी के मॉडल को ही हम ग्लोब कहते हैं। जैसे कि आप स्कूलों में देखे भी होंगे, ग्लोब आपको दिखाया भी जाता है, हम लोग दिखाते भी हैं। तो अब हम इस जो हमारा स्केच ड्रा हो गया है तो अब इसमें हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि इसमें हम डायरेक्शन का निर्धारण कैसे करें। वैसे हम जनरल तो ये जानते हैं कि भाई सूर्य जिधर से निकलता है हम उधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो सामने की तरफ पूर्व हो जाता है, पीछे जो है पश्चिम हो जाता है, लेफ्ट हैंड हमारा जो है उत्तर हो गया और राइट हैंड पे दक्षिण हो गया। लेकिन यदि हमें किसी पेपर पर, चार्ट पर या किसी बोर्ड पर या हमारे पास मान ली कोई राउंड कोई फिगर है, तो इसमें हम जो है डायरेक्शन का कैसे निर्धारण करेंगे। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है बच्चों। हम क्या करेंगे, एक जैसे मैथ में आप साइन सिंबल देखते होंगे आप, प्लस का चिन्ह, हम प्लस का चिन्ह में जो है हम इसमें जो है राइट हैंड साइड में ये जो हमारा है इसको हम ईस्ट समझते हैं, मतलब पूर्व, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है हमारा ये वेस्ट हो गया, पश्चिम, और ये ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ जिसको हम उत्तर बोलते हैं, और ये हो गया साउथ जिसे हम दक्षिण बोलते हैं। इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम इस फिगर पर हम जो है इसको हम इसी पर हम जो है इसको बैठाएंगे इसको जो है। तो अब बच्चों जो है हम जैसे हमने कहा कि अक्षांश और देशांतर रेखा, तो अक्षांश को जो है हम इंग्लिश में लैटिट्यूड और अंग्रेजी में जो है मतलब अक्षांश रेखा को जो है इंग्लिश में जो है लैटिट्यूड और देशांतर रेखा को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हम बच्चों जो है हम बीच से जो है हम 0 अंश एंगल पर जो है 0 डिग्री एंगल पर जो है हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये 0 अंश अक्षांश रेखा जो है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा, और इसको इंग्लिश में हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एक ऊपर आधा गोला है और एक नीचे आधा गोला है। तो जैसे ये उत्तर तरफ है तो हम इसको जो है उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और जो नीचे की तरफ दक्षिण में है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो अब हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं 23.5 अंश पर, मतलब 23.5 डिग्री। तो इस पे हम एक लाइन जो है फिर से ड्रा करते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह फिर बच्चों दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं और 23.5 डिग्री पर जो है एक लाइन फिर से ड्रा करते हैं। ये भी 23.5 डिग्री पर ही, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5, मतलब 23.5 अंश पर हम ये रेखा खींचते हैं। इस दक्षिणी गोलार्ध में हम इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसकी इंग्लिश होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। अब बच्चों हम फिर उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं। एक अगला एंगल है हमारा 66.5, 66.5 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री पर हम एक लाइन और ड्रा करते हैं, एक लाइन और खींचेंगे। इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसकी इंग्लिश होती है आर्कटिक सर्किल। क्या होते बच्चों? आर्कटिक सर्किल। उसी तरह फिर हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, सेम कंडीशन में 66.5 डिग्री पर फिर हम यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में एक लाइन ड्रा करेंगे। मतलब 66.5 डिग्री एंगल पर, इसमें हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसकी इंग्लिश होती है बच्चों अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। फिर हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और ये हमारा लास्ट एंगल है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री एंगल पर इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तरी ध्रुव। उसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो इसमें भी जो है 90 डिग्री पर जो है हम इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो हमारी उत्तरी ध्रुव की अंग्रेजी क्या होती है? इसको हम बोलते हैं बच्चों नॉर्थ पोल। यहां बच्चों एक बात और फोकस करने वाली है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था। किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट पियरे, रॉबर्ट पियरे। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? एमंड सेन, एमंड सेन। तो इसको बच्चों हम ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंड सेन ने किया था। अब बच्चों अब हम जो है ये तो हमारा हो गया ये अक्षांश रेखाएं, ये जो भी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों देशांतर रेखाओं की तरफ। देशांतर रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे जो है जैसे हमने पृथ्वी को क्षैतिज रेखा मतलब 0 अंश अक्षांश रेखाओं के मतलब के हिसाब से हमने बांटा, उसी तरफ से हम जो है अब जो है वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लंबवत जो है पृथ्वी को हम बांट रहे हैं। हम 0 अंश डिग्री देशांतर रेखा हम इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम बोलते हैं GMT, GMT। बच्चों ये GMT का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम इसको इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि इंग्लैंड की राजधानी, जैसा बच्चों आप लोगों को बता ही चुका हूं कि लंदन है, तो लंदन में एक स्थान पड़ता है ग्रीनविच। तो मतलब उसी ग्रीनविच नामक स्थान से जो है यह रेखा जो है 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है, इसी कारण इसको हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और बच्चों
एक चीज़ और फोकस करने वाली बात है, जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि किसी बिंदु, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर बनाए गए कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो 300 अगर हम बच्चों अगर इस जो हमारी जीएमटी लाइन है, अगर इससे हम एक एक डिग्री के अंतराल पर अगर हम पूरे ग्लोब में एक रेखाएं खींचेंगे तो 360 जो है लाइन हम जो ड्रा कर सकते हैं, हम 360 रेखाएं खींच सकते हैं। तो अब देखिए इसमें एक चीज है, 360 जो लाइन जो ड्रा करें, अब एक मतलब एक अंश के अंतराल पे जो है से 4 मिनट का अंतर होता है, समय में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब बच्चों हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हम अपने ग्लोब को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। हम इसकी बच्चों एक दो बार जो प्रैक्टिस अवश्य कर लेंगे, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ हमें भूलेगी नहीं। किसी भी चीज़ का अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हम कम से कम उसका एक बार उसको रिपीट अवश्य कर लें, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए। तो बच्चों जैसे ये हमारा ग्लोब है, अगर हमारा जैसे 0 अंश पर जो ये देशांतर रेखा खींची गई है, तो उसी तरफ बच्चों ये ग्लोब के हम पीछे साइड में, या इसको हम घुमा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर ये 0 अंश देशांतर रेखा हो गई, तो इस तरफ जो है ये 180 डिग्री जो है पर हमारा क्या एंगल होगा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम बोलते हैं आइडियल। क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल। आइडियल का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो है हमारा 180 अंश देशांतर रेखा को जो है हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इसलिए नाम है क्योंकि लंदन से यह रेखा, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से यह रेखा गुजरती है, इसलिए हम इसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और 180 अंश देशांतर रेखा को हम आइडियल मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, अक्षांश रेखा को ही हम अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अब बच्चों इसको हम एक बार से रिपीट कर लेते हैं। हम बच्चों पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा जो है इसको हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में हम 23.5 अंश पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। फिर उससे उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को हम जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त या आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। उसी तरह हम उत्तरी गोलार्ध फिर आते हैं 90 डिग्री को हम जो है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल बोलते हैं। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं बच्चों तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री को हम दक्षिणी ध्रुव या इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पीरे ने किया था और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया था। अब हम चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ। 0 अंश देशांतर रेखा को हम जो है जीएमटी बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और 180 अंश देशांतर रेखा को हम जो है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। इसको बच्चों आप जो है एक बार स्केच अपने से बना करके, और इसमें जो है एंगल कितने एंगल हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम क्षैतिज रेखाओं मतलब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 4 ही इम्पॉर्टेंट इसमें 0 डिग्री एंगल, 23.5 मतलब 23.5 अंश और 66.5 अंश और 90 अंश। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश, 66.5 अंश और 90 अंश। तो बच्चों हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने जो कि वीडियो की शुरुआत में हमने कह दिया था अमेजिंग फैक्ट की तरफ। तो बच्चों हमारे लिए अमेजिंग फैक्ट में आज का जो मैटर है वो ये है कि हमारा जो नेशनल एनिमल क्या है बच्चों, वो क्या है? टाइगर, बाघ जिसे बोलते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, आज हमारे भारत देश में 2967 बाघ हमारे देश में मौजूद हैं। अब पूरे विश्व में कितने मौजूद हैं? 3900 बाघ। मतलब पूरे संसार का 70% बाघ हमारे इंडिया में मौजूद है। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघों वाला जो स्टेट है, राज्य है, वह है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 526 बाघ पाए जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश को जो हम टाइगर स्टेट मतलब बाघ का राज्य प्लस सोया प्रदेश प्लस हार्ट ऑफ इंडिया भी हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो बच्चों हम इसको ध्यान में रखेंगे, हमारे देश में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 मतलब 2967 बाघ हमारे देश में मौजूद हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं बच्चों, और आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।